एक बार बुद्ध भगवान ने पाटली ग्राम में जाके वहाँ के उपासकों को संबोधित किया और बताया, हे गृहपतियों, दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मतलब एक सदाचार कि अगर हम सदाचार छोड़ के दुराचार की तरफ चलते हैं, दुराचरण, जैसे जो भगवान बुद्ध ने सब पतन के कारण बताए, अगर उनका ही विचार करो तो वो सारा हो गया दुराचार, गलत आचरण है सारा। तो बताया कि जो भी व्यक्ति दुराचार के मार्ग पर है उसको परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये तो प्रकृति का भी न्याय है ही, परमात्मा का भी न्याय है, लेकिन साथ ही साथ देखो कुछ कर्मों का फल साथ के साथ मिलता भी है। ये भी एक लॉजिकल बात भी है। जैसे अभी आप दीवार पे मुक्का मारेंगे तो आपको चोट अगले जन्म में नहीं लगेगी, अभी लग जाएगी। अभी आप खाना खाएंगे, आपका पेट अभी भर जाएगा। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर दुराचार के मार्ग पर चलता है तो फिर उसको परिणाम का सामना करना पड़ेगा। चाहे आप कर्म छिपा के कर लो, चाहे दिखा के कर लो। अधिकतर होता यही है कि दुराचारी व्यक्ति छिपाव की कोशिश ही करता है कि अगर वो कोई गलत कर्म करना चाहता है, कुछ गलत कार्य में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो उसकी कोशिश होती है छिपा के करूं, जिसको वो गलत समझता है। और अगर वो गलत नहीं समझता तो फिर वो कर्म को कंटिन्यू करता है, भले बाकी लोग उसको गलत कहें, भले बाकी लोग उस कर्म को ना माने, लेकिन उसका अंदर वाला उससे वो कर्म करा ही जाता है। और इसीलिए बोला गया, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। भाई कर्म तो अपना अपना है सबका, नेड़े क्या दूर क्या, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप जो भी करते हो वो आप अपने लिए करते हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। दूसरे लोग तो ज़्यादा में ज़्यादा साक्षी हो जाएंगे, चलो दूसरे लोग थोड़ी निंदा स्तुति कर देंगे, चलो दूसरे लोग थोड़ी बातें बना लेंगे, लेकिन जो कर्म है या उसका फल है वो तो आपके अपने लिए है ना। जो कर्म का फल है वो तो आपके सामने आने वाला है। आपने कुछ किया अगर, तो वो कर्म अपने आप आपके सामने आएगा, इसका कोई इलाज नहीं। तो हर एक को इस बात पे एक सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने अंदर से अपने कर्म के प्रति सुजाग रहें, जागृत रहें। अब गुरु का काम अगर ये होता है कि वो हमको सही मार्ग दिखाए, तो गुरु का ये भी काम होता है कि वो हमको गलत बातों के प्रति सावधान भी करे और उसके परिणाम के प्रति भी सावधान करे। ये भी काम गुरु का होता है। अब बुद्ध भगवान ने इन लोगों को बताया कि दुराचारी आदमी, दुष्ट आदमी, उसको कुछ दुष्परिणाम तो भुगतने ही पड़ते हैं। उसमें पहली बात बताई उन्होंने कि दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को प्रमाद के कारण संपत्ति की बहुत बड़ी हानि
उठानी पड़ती है कि अगर एक गलत व्यक्ति है, दुष्ट है, दुराचारी है, तो अपने ही प्रमाद के स्वभाव के कारण, मतलब दुराचार के रास्ते पर है, विलासी स्वभाव होगा, प्रमादी स्वभाव होगा, सबसे पहले उसकी संपत्ति की हानि। अब ईश्वर तो प्रारब्ध से चलो हमें कुछ दे भी दे, पर अगर हम अपने गलत कर्मों के कारण उसको गवाते चलते हैं तो फिर हरि क्या करे, तो खुदा क्या करे। दृष्टांत सुनते ही हो कि वो जो दो जने दोस्त, एक जाता था वैश्या के पास, एक जाता था गुरु के पास। वैश्या के पास जाने वाले को अशर्फियों में से एक अशर्फी मिली, बाकी घड़ा सड़ गया। गुरु की तरफ जाने वाले को एक कांटा चुभा, बाकी का हार वहीं पर सड़ गया। ये सब बात हमने सुनी समझी हुई है, मालूम ही है हमको। तो समझदारी क्या हुई फिर कि अपने क्रियामान कर्मों के प्रति इंसान सजग हो जाए। ये ना कहे हर जगह कि ये नुकसान मेरे को प्रारब्ध का हुआ, ईश्वर ने दिया। चेक करना चाहिए कहीं मैं अपने ही कुकर्मों के कारण मिली हुई चीज़ को भी हार के तो नहीं बैठा हूँ। अब शरीर की कई शक्तियाँ हैं, ईश्वर ने तो मालिक बनाया, लेकिन आपका जब आचरण गलत होता है तो आप शारीरिक शक्तियों को भी हारते हो। ईश्वर ने तो स्वास्थ्य दिया, लाइफस्टाइल गलत है, खान पान गलत है, तो ऐसे में क्या होता है, आप स्वास्थ्य को हारते हो। अब ये ईश्वर का दोष या प्रारब्ध का दोष तो नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर भी बुद्ध भगवान ये कहना चाहते हैं कि संपत्ति की हानि वो उसके अपने दुष्ट आचरण के कारण हुई। आचरण गलत है तो चाहे उसको प्रारब्ध से संपत्ति भी मिली हो, संपत्ति भी हारेगा। अब एक संपत्ति धन के लिए कह लो, एक संपत्ति चरित्र के लिए कह लो, दोनों हारेगा ना। ईश्वर ने किसी को खराब चरित्र दे के तो भेजा ही नहीं। इंसान अपनी चॉइस से ही तो गलत तरफ मुड़ता है। तो संपत्ति की हानि उसके अपने प्रमाद के स्वभाव के कारण हो रही है ना। जो मेन बात है कि उसके अपने अंदर जो गलत आदतें हैं, गलत स्वभाव हैं। अब कितने पीने वाले लोग घर बिक जाते हैं, बीवी छोड़ जाती है, बच्चे छोड़ जाते हैं, तो क्या हुआ, ये अपने ही गलत कैरेक्टर ने। कई पर स्त्री के पास जाते हैं, उस पर इतना लुटा देते हैं, खुद कंगाल की कगार पे आ जाते हैं। और बुद्ध ने ये देखा है, ये खेल उन्होंने देखा है ना। वो बुजुर्ग था, उसकी पत्नी संपत्ति लेके भाग गई थी, फिर जवान बेटी कमा के उसको खिला रही थी। ये सब खेल है ना। तो इसका मतलब संपत्ति से हाथ धो बैठता है वो, अगर उसका अपना चरित्र अच्छा नहीं है तो ज़रूर जांचना चाहिए कि हमारे पास अगर समझो कभी इस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, कहीं हमारे विचारों में खोट, कहीं हमारे चरित्र में खोट, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने विलासी स्वभावों के कारण अपने भार की भीतर की संपत्तियां हार रहे हों और दोष प्रारब्ध को या भगवान को दे रहे हों। अब बहुत कोई विलासी आदमी है, स्त्रियों का बहुत संग करता है, तो शरीर की शक्तियां हार जाता है वो। अब वो कहे ये बीमारी, ये रोग, अभी पीछे राजा की बात सुनी थी, विलासी स्वभाव का था, पेट का ऐसा रोग कि कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। फिर बुद्ध के शिष्य ने उपचार किया, जीवक ने, अभी सुनी हमने बात सारी। तो इसका मतलब जो अंदर परमात्मा ने संपत्तियों का अधिकार दिया है, शरीर की शक्तियाँ भी संपत्ति हैं, चरित्र भी संपत्ति है, बाहर का धन भी संपत्ति है। यानी अगर आप एक बार गलत मार्ग पर मुड़ जाते हो तो आप पता नहीं कितनी तरह की संपत्तियों को हार जाते हो। अगर आप एक बार गलत तरफ मुड़ जाते हो, पता नहीं कितनी तरह से आपका नुकसान हो जाता है। हर एक को
अपने को दुराचार के रास्ते से बचा के चलना चाहिए। जो मेन बात है समझने वाली, कि जो भी हमारा दुराचार का मार्ग हमें समझ आए कि दुराचार का मार्ग है, उससे हम अपने आप को हटाते जाएं, दूर करते जाएं, अलग करते जाएं, उसमें मिक्स होके ना चलें। पता देखो सबको है ही, आज आपको भी मालूम है। अब हो सकता है आप क्योंकि सत्संगी हो तो आप कर्म से तो अपने को बचा लो, पर अगर मन भी वर्तता है, दुराचार तो हुआ ना। मन का वर्तना भी तो दुराचार है। मन में ख्याल कैसे रहते हैं, मन की सोच किस तरफ जाती है, ये भी देखना चाहिए। और अब तो समझो सत्संग इतना समझने के बाद राग द्वेष भी दुराचार है हमारे लिए, ईर्ष्या जलन ये स्वभाव भी तो सब दुराचार ही है हमारे लिए। अब तो हमें ये भी विचार करके चलना चाहिए कि द्वैत भाव ही आता है तो हम दुराचार के मार्ग पे हो जाते हैं ना। क्योंकि हमारे गुरु के हिसाब से सदाचार क्या है? गुरु के हिसाब से सदाचार है ब्रह्म दृष्टि, अद्वैत भाव, आत्म जागृति। हमारे ज्ञान के हिसाब से, गुरु के हिसाब से तो यही बनता है ना, कुछ और बनता है? गुरु के हिसाब से तो यही बात है कि जहां तुमने दूजा देखा तुमने पाप कमाया। कह लो गुरु ने दुराचार शब्द नहीं इस्तेमाल किया, पर जो हमारी ऐसी प्रवृत्तियां हैं गुरु उनको दुराचारी तो मानता है। भाई तुम अहंकार करते हो, राग द्वेष करते हो, ईर्ष्या जलन करते हो, दूजा देखते हो, भगवत भाव नहीं रखते हो, अंदर और बाहर और, मन में और बात बाहर दिखावा और करते हो, तो ये सब क्या है गुरु के हिसाब से? गुरु के हिसाब से ये सारा का सारा दुराचार है। अब हम अंदर से सतर्क रहें कि हम ज्ञान के हिसाब से जहाँ नहीं चल रहे वो दुराचार है। अब आप एक सांसारिक तरीके से जो दुराचार समझते हो, चलो उससे आप सतर्क रहते हो, भाई यहाँ संसार में इन चीज़ों को गलत माना जाता है इसलिए नहीं करता हूँ। लेकिन आपके अपने एथिक्स क्या कहते हैं और आपका ज्ञान क्या कहता है? हमको सत्संग सुनने के बाद अब खाली सांसारिक तरीके से दुराचार से नहीं हटना, हमको गुरु के ज्ञान के अनुसार इन सब गलत आचरणों से हट जाना है। मेन इस बात को समझो। और अब उसके हिसाब से अगर हम इस पॉइंट को समझें तो देखो हमारे पास ज्ञान की हानि, विवेक की हानि, प्रेम की हानि, आनंद की हानि, अपनी आत्माकार वृत्ति की हानि, इन सब संपत्तियों से हम हारते हैं। क्योंकि कमा तो हम बड़ा तिल तिल करके रहे हैं। सबके पास आज ये अनुभव है आपके पास कि जब अपने बढ़ना शुरू किया कितना तिल 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 करके हम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं ना अपनी। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हम सीढ़ियाँ कोई चढ़ जाते हैं, बड़ी मेहनत लग रही है। इस संपत्ति को कमाने में बहुत मेहनत लग रही है। बार बार अपने को बनाना, बार बार अपने मन को मोड़ना, फिर अपने को विचार देना, फिर अपने को सही दिशा देना। मेहनत तो बहुत लग रही है अपने अपने साथ। लेकिन अपने साथ ये सब मेहनत करने के बाद क्या हम इस संपत्ति को गंवाना चाहेंगे? क्या हम अपनी शांति, अपना आनंद लुटाना चाहेंगे? तो होगा तो यही ना। बाहर की संपत्ति की शायद आज हमको परवाह भी नहीं है, निरीक्षा गुरु ने इतना बना दिया है, शायद आज बाहर की संपत्ति की आपको परवाह ना हो। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर है प्रारब्ध से तो उसका मिसयूज तो नहीं होना चाहिए, या अपने गलत आचरण से गंवानी तो नहीं चाहिए। चलो अगर हम यहाँ के हिसाब से बात करें, आप उस संपत्ति से तो बेपरवाह हो, लेकिन इस संपत्ति के तो मालिक बनना है। क्यों? आपको ज्ञान में ही बोल दिया षट संपत्ति, बोला नहीं बोला? चतुष्ट साधन पलंग बिछाया, ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया।
शांति का बिस्तर बिछा दिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। अब उसमें क्या बताया? विवेक, विचार, षट संपत्ति और मोक्ष इच्छा, ये 4 साधन जिज्ञासु को पूरे करने पड़ेंगे। चतुष्ट साधन, ये 4 साधनों का पलंग है। अब एक चारपाई का अगर कोई पाया टूटा हुआ होगा, क्या आप उस पर बैठ सकते हो? क्या आप उस पर सो सकते हो? वो चारपाई आपके काम की नहीं है। तो षट संपत्ति ये तो हमें संभालनी है। षट संपत्ति में क्या आ गया? शम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधानता, उपरामता, ये सब संपत्तियां हैं। अब जहां ज्ञान के विपरीत आचरण गया नहीं, आप इस संपत्ति को हारे, आप इस संपत्ति से वंचित हुए, ये संपत्ति आपके हाथ से निकल गई, तो ये हम नहीं चाहते। इसीलिए दुराचारी के लिए बताया कि अगर वो दुराचार के मार्ग पर चलेगा, सबसे पहले उसके इस प्रमाद के स्वभाव के कारण उसको संपत्ति की बहुत हानि होगी। तो दुराचारी माना अज्ञान के मार्ग पर चलने वाला। जरूरी नहीं निंदित कर्म जो समाज में प्रचलित हैं, संसार में प्रचलित हैं, बस हमें उससे अपने को बचाना है। पर बात क्या है यहाँ पर? अपने आप को हमें अज्ञान के हर एक आचरण से सावधान रखना है। अज्ञान का कोई आचरण नहीं करना है, अज्ञान का कोई विचार हम पर हावी ना हो पाए, हमारे मन में किसी तरह का अज्ञान ना वर्ते, ये हमको ध्यान रखना है। दूसरा बोला, फिर उसका अपयश होता है जो उसे दुनिया की नज़रों में गिराकर बदनाम कर देता है। अब जहाँ दुराचार वहाँ अपयश है ही सही। अब विश्वामित्र है, अपयश ही तो फैल गया। और संतों की बातें सुनते हो, पराशर की, किसी की, क्या हुआ? अपयश ही तो फैला ना। जहाँ सद आचरण से गिरे, जहाँ ज्ञान के विपरीत आचरण हुआ, वहाँ अपयश भी खड़ा हो जाता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। ना हम ये कह सकते हैं कि हाथी चले बाजार में, भौंकन कुत्ते हजार, संतन को दुर्भाव नहीं, जो निंदे संसार। ऐसी बातें करने का कोई यूज़ नहीं, गलत ही हैं ये बातें, अपने को धोखा देने वाली बात है। भाई कहीं भी अपयश है तो हमें विचारना तो पड़ेगा, मन वचन कर्म कहाँ गलती हो रही है। कई बार मन और वचन ठीक होता है, कर्म गलत होता है। कई बार आपके पास वचन में गलती है, कई बार वचन और कर्म तो अच्छा है लेकिन आपके मन में दोष है। तो मन वचन कर्म को खंगालना पड़ेगा कि कहाँ पर दोष है। जब अकारण गली का कुत्ता भी नहीं भौंकता तो अकारण तो अपयश फैलेगा नहीं किसी का। या तो अपयश रूप होता है बहुत अधिक यश का, कि बहुत अधिक कोई चढ़ता है ना, तब लोग अपयश फैला के उसको गिराना चाहते हैं, या फिर अपयश के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो जहाँ दुराचार की भावना भी होगी, अपयश तो वहाँ भी हो सकता है। जहाँ कोई गलत शब्द मुंह से निकलेगा, अपयश तो वहाँ भी हो सकता है। जहाँ पर कोई कर्म गलत होगा, अपयश वहाँ भी हो सकता है। अब अपयश से बचने के लिए ज़्यादातर हम वचन और कर्म पे ध्यान देते हैं, मन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन गुरु का कहना है मन के एक एक संकल्प पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने मन के एक एक संकल्प पर पूरा पूरा ध्यान दो, विचार करो, मेरे अंदर के संकल्प भी खोटे नहीं होने चाहिए, मेरे विचार में भी कोई दोष नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में भी कोई भूल नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ पर भी हमको
पूरा पूरा ध्यान देना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, सत्संग में बातें चलती हैं हर तरह की, अपयश के लिए भी बड़े पॉइंट्स चलते हैं। तो हर एक व्यक्ति बजाय अपने को संवारने और संभालने के, या तो अपयश से घबराता है या फिर बाहरी अपयश को खत्म करना चाहता है। लेकिन गुरु कहता है जड़ पे वार करो। और उसका भी बड़ा सॉलिड रीजन है कि अगर फूल की खुशबू फैलती है तो कूड़े की बदबू भी फैलती है। हमको हमेशा जब अपने ऊपर वर्क करना हो, अभ्यास करना हो, इस पॉइंट को लेके चलना चाहिए कि कोई उंगली उठा रहा है तो कहीं तो दोष है, कोई तो गड़बड़ है, कोई तो लापरवाही है। अब वो कर्म में है, वचन में है, मन में है, तीनों में है, दो में है, वो हम जानेंगे अपने को खंगाल के। पर कहीं उंगली उठ रही है तो अकारण तो नहीं है भाई, मेरे को उसको ठीक कर लेना चाहिए, मेरे को अपने को बनाना चाहिए। और वैसे भी जिज्ञासु का धर्म है, अगर कोई भी बात उसके सामने आती है इग्नोर ना करे, पहले अच्छी तरह अपने को खंगाले, विचारे, उसके बाद भी उसको अगर लगता है कि शायद ये बात मिथ्या है तो भले हटे वहाँ से, पर एक बार विचार जरूर करे। ये ज्ञानियों में भी होती है खासियत, कितनी ऊंची स्थिति पर जाके भी अगर कोई कुछ कह देता है उनसे तो फिर वो विचार जरूर कर लेते हैं और अंदर अपने को समझा लेते हैं, सतर्क हो जाते हैं। ऐसे नहीं करते कि तू कौन होता है, मैं तेरा गुरु हूँ, तू कौन होता है कहने वाला, तू कौन होता है समझाने वाला, तू कौन होता है मेरी गलती निकालने वाला। इस तरह की बात वो कभी भी नहीं करते हैं, हमेशा केयरफुल रहते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करते हैं कि वो अपने अंदर में सोचें कि हाँ कोई बात नहीं, इसको तो मैं कह सकता हूँ, इसको तो मैं चुप करा सकता हूँ, ये कौन होता है मुझे बोलने वाला। हमने गुरुजी के साथ ये चीज़ बहुत देखी थी। अगर कभी उन्होंने कोई बात कही, एक बार क्या हुआ कि कुछ ऐसे बात हो गई तो उन्होंने हमको काफ़ी डांट दिया। बाद में बैठे तो बात क्लियर हुई, बोले मैंने मैसेज दिया था। मैंने कहा मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं था। जिसको मैसेज दिया था बाय चांस वो सामने बैठे थे, भगवान ने उनसे पूछा, बोला अच्छा शायद ये रह गया होगा, बाकी तो हम सब ने आपस में बता दिया था। तो गुरुजी ने तुरंत सॉरी बोला। अब मेरे को लगा, मैंने कहा आप क्यों कह रहे हैं, कोई बात नहीं अगर आपने डांट दिया। बोले नहीं, हमको तो यही था कि तुम तक बात पहुंची, उसके बाद भी तुमने ये किया, लेकिन अब क्लियर हुआ ना कि तुमने नहीं किया। फिर 2 दिन बाद लखनऊ से कोई आया, शाम को किसी के घर बैठे थे तो वहाँ वो पहुँचे, बाई चांस गुरुजी और हम ही बैठे थे तो वो भी आ गए ऊपर से, पूछने लगे सब हाल चाल। फिर भगवान ने अपने आप वो बात छेड़ दी, हम ना परसों ऐसे गए थे, हमने इसको बहुत डांट दिया, दरअसल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसको तो मैसेज नहीं मिला, अगलियों की गलती, और मैंने इसको बहुत बुरी तरह डांट दिया। फिर उसके आगे कन्फेस करने लगे इस तरह से। तो ये बात समझ में आती है कि ज्ञानी हमेशा सावधान है। ये नहीं कि हो गई बात हो गई, हमको तो अधिकार है कहने का, नहीं, विचार करता है। चाहे अपयश भी नहीं होगा उनका, हम किससे करेंगे तो नहीं इस तरह की बात, अपयश तो हमारे लिए होगा, लोग हमें गलत समझेंगे कि गुरुजी ने इसको डांटा, गुरुजी ने इसको दोषी माना, यश तो हमारा होगा। पर वो फिर भी अपने कर्म के प्रति जागृत कि नहीं, अगर हमसे ऐसा हो गया गलती से भी तो हम सबको बता दें कि इसका दोष नहीं था। तो अपयश के प्रति बड़ी सजगता बनी रहनी चाहिए। वो ये नहीं कि मेरे को यश चाहिए। देखो, एक व्यक्ति यश के पीछे भागता है वो गलत है, पर एक व्यक्ति अपयश के पीछे का कारण ढूंढ के उसको दुरुस्त करता है, वो सही अभ्यासी है। ये नहीं कि हम अपयश को अगर दूर करना चाहते हैं हमें कोई यश ही चाहिए, यश चाहने में तो फिर हम दिखावे के कर्मों में पड़ जाएंगे। पर यहाँ हम लोग मोटिव क्या रखते हैं
कि अपयश जो है हमको उसका रीज़न पता हो, अपयश किस चीज़ से हो रहा है, और हम अपने को देखें हम कहाँ पर गलत तो नहीं है। और अगर हमें कोई दोष अपना समझ में आता है, हम उसको ठीक कर देते हैं, हम उसको संभालते हैं, हम विचार करते हैं कि इसको मुझे कहाँ से ठीक करना चाहिए। मालूम तो होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी दोष के पीछे कोई कारण नहीं है, कारण भी है। उस कारण को दुरुस्त करने के सिवाय दोष की निवृत्ति नहीं होती है। अपयश को ज्ञानी महत्व नहीं देता, पर अपयश के कारण को जरूर महत्व देता है। अपयश की परवाह नहीं है, पर कारण तो जरूर देखेगा ना, क्यों है। और फिर एक बहुत बड़ी एथिक्स उसके साथ रहती है, जैसे गीता में भगवान ने बोला कि मैं प्रजा का हनन करने वाला ना हो जाऊं, मैं इसलिए भी सावधान होकर वर्तता हूं। एक ये भावना भी है ज्ञानी की कि भाई हमको देख के कोई लोग गलत आचरण ना करने लगे, हमको देख के कहीं कुछ लोग गलत सोचना सोचने लगे, हमको देख के कुछ लोग अपना जीवन का ढर्रा ही ना बदल दें, हमारे कर्म को ना समझ पाएं, हमारे कर्म के मर्म को ना समझ पाएं, तो सावधानी से वर्तता है। इसलिए ज्ञानी, उसको दोष नहीं आएगा, वो समर्थ है, किसी के कहने से भी दोष नहीं आएगा, पर उसके बावजूद भी वो अपयश के किसी कारण को रहने नहीं देता। जहाँ तक हो सके वो संभाल ही लेता है बात को, जहाँ तक हो सके वो सजग हो ही जाता है और अपने को ऐसे कर्म से हटा भी लेता है। अगर संभव है तो हम अपने को हटा भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते आप कि कोई ना कोई दुष्विचार, दुष्वचन, दुष्कर्म, व्यचन और विचार, तीनों में से किसी एक चीज में कोई गड़बड़ है जिसके कारण अपयश है। हाँ, एक अपयश है कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है, फिर वहां दोष वाली बात नहीं है। लेकिन कभी किसी बात को अनअटेंडेड छोड़ना नहीं, विचार कर लेना, क्योंकि विचार ना करने में खराबियां हैं, विचार करने में कभी खराबी नहीं। विचार कर लेना चाहिए, अपने अंदर अच्छी तरह से खंगाल लेना चाहिए कहाँ पर दोष क्या है और उस दोष को मैं कैसे अपने जीवन से हटा सकता हूं। सुनते आ रहे हो ना सत्संग में, अकारण गली का कुत्ता भी नहीं भौंकता, आहट पाता है वो भी। अब हमारे लिए कोई अपयश क्यों फैलाएगा ऐसे? जांच लें एक बार, क्या हर्ज है। हमेशा हम सही नहीं हो सकते, हमेशा सामने वाला गलत नहीं हो सकता, हमेशा मेरी भावनाएं गलत नहीं हो सकती, कर्म भी गलत हो सकता है। हमेशा मेरा कर्म गलत नहीं हो सकता, कहीं भावना ना गलत हो। तो हम इस पहलू को छोड़ नहीं सकते। अगर विचार करें, हम इस पहलू को छोड़ नहीं सकते। मे भी रहती है संभावना एक, कई बार हम मन से बहुत साफ होते हैं पर कर्म में लापरवाह होते हैं। अब कर्म की लापरवाही भी अपयश फैला देती है, क्योंकि सामने वाले को तो कर्म ही दिख रहा है तुम्हारा, अपयश ही फैलेगा उससे, मर्म कौन जानेगा। और इंसाफ तो प्रकृति का इतना है, जब तक कोई वेदांती ना हुए, समझने वाले ना हुए, अपयश तो कृष्ण का भी फैल गया। फैला नहीं फैला? चीरहरण लीला का, और उसका आज लीला पड़ा ना नाम। एक समय तो अपयश फैले ही है ना इन चीजों के। इसीलिए सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, कर्म से बच के चलना चाहिए, क्योंकि माणु तकिंदो मुंह तींजो, दाता डिसंदो दिल तींजो। अब ईश्वर के लिए मन साफ रखना है, संसार के लिए कर्म भी साफ रखना है। चलो परमात्मा तो एक बार आपका मन देख के राजी भी हो जाए,
दुनिया वाले तो कर्म देखेंगे कि आपका कर्म कैसा है, और जो आपका कर्म है वैसा आपका यश है या अपयश है। कर्म अच्छा है, यश फैलता है, अपकर्म होता है तो अपयश भी फैलता है। और साथ ये भी समझना, अगर कर्म में दोष आ रहा है तो कहीं ना कहीं मन में दोष है, तो कर्म में दोष है। दोष किसी भी तरह का हो सकता है वो, लेकिन दोष के पीछे भी फिर कारण तो है कोई ना कोई, तो उसको भी हमें सावधानी से निवृत्त करते जाना है। वह किसी संगत या सभा में संकोच से जाता है, वह निर्भय नहीं रहता है। अब ऐसा व्यक्ति जो दुराचारी है, बोला किसी संगत या सभा में जाएगा, नेचुरली संकोच से ही जाएगा। आपने देखा होगा कई लोगों को पता होता है अपना दुराचार। आप कभी किसी के साथ आ जाओ, हस्बैंड के साथ आ जाओ, बेटे के, वो दहलीज ही नहीं पार करते यहाँ की, नहीं नहीं बस ठीक है दूर से ही नमस्कार है। दुराचारी आदमी को खुद ही संकोच होता है। किसी सभा में जाए, अब हम तो उसको नहीं जतलाएंगे कि हमको पता है आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आप तो परस्त्री के पास जाते हो, आपका तो बार अफेयर चल रहा है, आप तो ड्रिंक करते हो, हम तो नहीं जतलाएंगे। पर उसका संकोच अपने अंदर से आएगा, खुद को उसको शर्म महसूस होएगी, निर्भय नहीं होके चल सकेगा, डर रहेगा मेरी बात ना पता चले, मेरा अपयश ना हो, कोई मेरी बेइज्जती ना कर दे, कोई मेरे को पहचान ना ले, किसी ने मेरे को शराब के गुत्ते पे तो नहीं देख लिया होगा, किसी ने मेरे को परस्त्री के साथ तो घूमते हुए नहीं देख लिया होगा। हर टाइम मन में डर। कोई भी गलत कर्म करो आप, डर तुरंत आपका साथी हो जाता है। कोई भी गलत कर्म कर लो, डर आपके साथ साथ साए की तरह चलना शुरू। एक रुपया ही चुरा लो किसी का, डर आपके साथ चलना शुरू। क्रोध कर दो किसी पे, डर आपके साथ चलना शुरू। गीता भगवान ने बोला, हम एक बार किसी के घर गए तो वो बैठा था अकेला ड्राइंग रूम में, बोले जैसे ही हम लोग एंटर हुए घबरा गया। गीता भगवान ने बोला आप इतना डर क्यों गए, क्या हो गया? बोला मैं अभी अभी ड्राइवर को क्रोध करके बैठा हूँ और वो बोल के गया मैं तुमको देख लूँगा, तो अब मैं डर रहा हूँ कि कहीं वो कुछ बाहर से कोई गुंडे लेके आ जाए, कोई हथियार लेके आ जाए, मेरे को मार के ना जाए। जहाँ गलत कर्म हुआ डर साथ हो लिया। किसी भी तरह का गलत कर्म डर साथ हो जाता है। तुम्हारे घर में चोरी का पैसा रखा हो, डर साथ हो गया। तुमने टैक्स की चोरी की हो, डर साथ हो गया। तुम्हारे घर में कोई गलत सामान रखा हो, डर साथ हो गया। हर जगह ये भय तुम्हारे साथ है। जहाँ जाते हो, जहाँ आते हो, ये भय तुम्हारे साथ हो लेता है। क्यों हो लेता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर वाले को पता है कि ये कर्म गलत है। परमात्मा ने सबको विवेकी बनाया। दुराचारी से दुराचारी आदमी भी अपने कर्म को जानता है। जब एक कुत्ता जान लेता है, आदमी की तो बात छोड़ दो, कुत्ता भी चोरी करके रोटी लाए तो छिप के खाता है, और वैसे हमारे सामने बैठ के खाता है क्योंकि हम ही ने दिया है उसको। इतना तो परमात्मा ने कुत्ते को भी विवेक दे छोड़ा है, तो क्या आदमी के पास विवेक नहीं है? हर एक के पास विवेक है। क्यों बोलता है मंदिर में जाके मैं पापी तू बख्शनहार? बोलो किसी को आइए बैठिए हमारे पास, कहेंगे ना जी ना, मैं पापी आदमी, आप कहाँ मैं कहाँ। जानता है ना उसके गलत कर्म को, उसके अंदर वाला जानता है। ये तो कह ही नहीं सकता कि मैं नहीं जानता। और जब हम जानते हैं तो हम खुद ही संकोच में रहते हैं। अभी तुम कोई गलती करके आओ,
हमको पता हो या ना हो, हम जतलाएं या ना जतलाएं, तुम्हें हमारे सामने बैठने में उलझन होगी। होता है ना। संकोच कहाँ से आ रहा है? अंदर से। भय कहाँ से आ रहा है? अंदर से। तुम्हारा अंदर वाला ही संकोची होता है और भयभीत होता है। जहां दुराचार करोगे, कोई भी, अभी गलत कर्म करके आओ, उसके बाद आप संकोच और भय के अधीन हो। कभी कभी दूसरों से तो छोड़ो, अपने आप से भी संकोच होने लगता है। अनुभव किया? आप अपने आप से शर्मिंदा होने लगते हो। कभी कभी अपने से नजर नहीं मिलाई जाती, आता है संकोच अंदर से, किसी को पता भी नहीं। एक तो होता है चलो किसी को पता ना चले, ये वाला डर, पर एक किसी को पता भी नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन में एक तो ये डर पता चल ना जाए, और दूसरा संकोच पैदा हो जाता है। अपने अंदर की स्थिति है। अब किसी भी सभा में निर्भय नहीं हो, भय आपके साथ चल रहा है, उंगली पकड़ के हरदम साथ है। तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया, तेरे को ये नहीं करना चाहिए था। डराता है अंदर वाला, संकोच में डालता है। अच्छा, कभी कभी इंटेंशन गलत ना हो और कुछ गलती कर बैठो, देखो फिर भी थोड़ा सा अंदर साहस रहता है। जब नोइंगली किया हो कुछ, वहां तो इतनी सी भी हिम्मत नहीं रहती। अनोइंगली कभी कभी कुछ हो जाए ना, ठीक है, शर्मिंदा होते हैं बाहर से अपने कर्म पे, सॉरी भी बोलते हैं, लेकिन एक डर वाली या संकोच वाली बात नहीं होती, क्योंकि मन साफ होता है। और कभी अगर मन में भी दोष हो तो देखो अंदर संकोच और भय वो जाने का नाम ही नहीं लेता, खत्म ही नहीं होता है वो। कभी अपनी लापरवाही से कुछ भूल हुई हो तो देखो ज्यादा उसका गिल्ट होता है। पता होता है ना मेरी लापरवाही है, पता होता है ना मैंने अपने आप को ढीला छोड़ा, पता होता है ना। अब एक समझो कोई मजाक की बात है, अब हमने किसी से फालतू बोला, आउट ऑफ लिमिट, अगला भी बोल पड़ा, फिर ये नहीं होता कि वो क्यों बोला, ये लगता है मैंने शुरुआत क्यों की। होता है ना। और कभी आपके अंदर कुछ नहीं है, आपने लापरवाही भी नहीं की, फिर कोई बोलता है तो आप धड़ल्ले से उसको कह भी सकते हो। राह चलते लड़के ही मिलते हैं, देखो जो लड़कियां साफ होती हैं खुद, वो चप्पल भी उतार लेती हैं, वो ये भी कह देती हैं मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं, संभल के रहियो, है ना। और जिनको स्वाद आता है खुद को ही, ऊपर से दिखावा करते हैं जैसे हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगला पहचान जाता है कि इसको अच्छा लग रहा है। ये अंदर की सृष्टि, इसमें जब संकोच पैदा हो, शर्म पैदा हो, भय पैदा हो, पहचान अपनी करनी पड़ेगी, जरूर जांचना पड़ेगा। मन में इन भावों का जन्म ऐसे ही नहीं होता है। और अब तो ज्ञान सुन लिया, वैसे ही आप बड़े बोल्ड होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, आपके तो आँखों से भी शक्ति झलकनी चाहिए, चेहरे पर भी वो खुनकी होनी चाहिए। क्यों? जितना अंदर से साफ होते जाओगे उतना पावर में होगे, और जितना अंदर क्लीनलीनेस नहीं होगी आपके अंदर की पावर रिड्यूस होती जाएगी। ये भी तो सोचना है। जब मेरे अपने अंदर डर या संकोच, देखो गलत कर्मों के प्रति डर होना, संकोच होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कुछ कर लो ऐसा और फिर डर संकोच ऐसा कुछ पैदा हो रहा है, ये तुम्हारे दुष्चरित्र का परिणाम है। अब उसमें मन वचन कर्म वो तुम खंगालो,
लेकिन परिणाम है किसी चीज का, नहीं तो मन में भय नहीं पैदा होगा। तो तुम अंदर से साफ होंगे, मन में भय नहीं पैदा होगा। और अंदर सफाई ना होना वो मन में कोई ना कोई संकोच या भय को पैदा कर देगी। एक होते हैं फिर लोग इस तरह के जो बिल्कुल ही कह लो बेशर्म से हैं, वो गलत करके भी चौड़े होते घूमते हैं, लेकिन उस पार्ट को डिस्कस करना हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि सत्संग सुनने के बाद हर किसी का मन मुड़ता जा रहा है, हर किसी के अंदर परिवर्तन आता जा रहा है, हर कोई अपने को चेंज कर रहा है, तो हम बस अपने को खंगालेंगे। क्योंकि निर्भयता वो वाली नहीं चाहिए गुंडे बदमाश वाली कि गलत भी करें और चौड़े होके घूमें, फिर हम कहें मैं तो किससे डरता नहीं। किसी से मत डरो, अपने गलत कर्म से डरो, अपने गलत आचरण से डरो, अपनी गलत सोच से डरो। और चीजों से ज्ञानी नहीं डरता है, पर अपने दोषों से सतर्क रहता है। चलो हम कह दें हम किसी से डरते नहीं हैं, कभी कभी डर भी अच्छा है, डर में इंसान बनता है, डर में संवरता है, डर में जीवन चेंज होती है। नहीं तो नानक साहब जैसे को क्यों लिखना पड़ा, सतगुर ते भय उपजे, भय ते निर्भय होइए, ता पाइए मोक्ष द्वार। क्यों कहना पड़ा उनको? इसका मतलब भय की भी इंपॉर्टेंस है, गुरु का भय होना इसकी भी इंपॉर्टेंस है। तुम्हें अपने गलत कर्मों से भय होना इसकी भी इंपॉर्टेंस है। गलत आचरण से डरो, इंपॉर्टेंस है इस चीज की, वरना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अंत समय नारायण से मरने से कुछ नहीं होगा, ना नारायण याद आने वाला। गलती तो अजामिल की भी यही थी, दुष्चरित्र नहीं रोक सका, गुरु से दूर चला गया, यही तो गलती थी। गुरु ने उसको पकड़ा कि मुझे तेरे रंग ढंग चाल ढाल ठीक नहीं लग रही है, गुरु से छिपा लिया, वैश्या के साथ जाके घर बसा लिया, गुरु को छोड़ गया, वैश्या को नहीं छोड़ पाया। तो अगर हम कभी गुरु से झूठ सच करें, दूर होएं, तो अंदर जो हमारी ये वृत्ति है विकार वाली, यही वैश्या हुई ना, बाहर वैश्या नहीं है, अपनी विकारी वृत्ति वैश्या है। कौन सी विकारी वृत्ति? जो गुरु से झूठ सच करा जाए, जो गुरु से दूर कर दे, वो वृत्ति गलत है, उसको संभालना है। तो जब संकोच भय कुछ अंदर पैदा होने लगे और तुम्हारी खुनकी चली जाए, समझ लेना कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, समझ लेना कहीं ना कहीं दोष है। खुनकी नहीं जानी चाहिए। सच्चे रहोगे पावर में रहोगे, सच्चे रहोगे खुनकी रहेगी, सच्चे रहोगे स्ट्रांग रहोगे, अदरवाइज वीकनेस घेर लेगी आपको, कमजोरियां पकड़ लेंगी आपको, आपके मन में ही पूरा समय हलचल रहेगी, उसका कोई यूज नहीं। मार्ग जब चुना हमने सदाचार का, तो दुराचार की कोई भावना अंदर होनी नहीं चाहिए। हर तरह के दुराचार से सतर्क हो जाओ। कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है, इस चीज़ पे भी मत जाना। अपने आप को देखना, हम अपने को संभाल के चल सकें, हम अपनी चौकसी कर सकें, हम अपने ऊपर पहरा दे सकें, हम अपने लिए मजबूत बन सकें। ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। और फिर बोला, फिर मरते समय उसे मानसिक शांति नहीं रहती। अब आजीवन अगर कोई दुराचार पे चले, जीते जी शांति नहीं है, मरने के समय तो शांति कैसी। पर अगर थोड़ा भी दुराचार का सहारा लिया हो
तो भी मानसिक शांति खत्म होएगी। मरते समय तो खास, क्योंकि उस समय सारी पिक्चर सामने आती है इंसान के, जो जो कर्म वो सारी जिंदगी करता है। अब कहते हैं मरते समय भाई 100 बिच्छू का डंक लगता है, बिच्छुओं का डंक नहीं लगता। अपनी सारी लाइफ हिस्ट्री सामने घूमती है, मैंने क्या क्या किया, कैसे चला, अपने पाप पुण्य सब अंदर वाले को याद आते हैं। छटपटाहट होती है उससे कि अब मुझे इन कर्मों से कौन बचाए, अब मुझे इन कर्मों के फलों से कौन बचाए। मानसिक अशांति, बड़ा खेल रखा है भगवान ने ये मानसिक शांति और अशांति वाला, बड़ा जबरदस्त खेल है। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए, तो मन दर्पण कहलाए। ये मन ऐसा दर्पण है, ये फिर आपको बख्शता नहीं है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। कभी कभी हो सकता है बाहर के कर्म से हम बच भी जाएं, नहीं पता चला किसी को, हम चालाकी खेल गए, पर अंदर वाले को सारी खबर रहती है, मानसिक शांति नहीं आती। आए हम अखंड ब्रह्म शांति लेने, आए हम आनंद लेने, पर जब हमारे ही कर्म हमारी शांति फिटाए रखेंगे, ब्रह्म शांति की मंजिल तो कहाँ ही मिलेगी। कह तो दिया ब्रह्म शांति की मंजिल ज्ञानी की है, लेकिन ब्रह्म शांति मिले कैसे, ब्रह्म शांति तलक पहुँचे कैसे, ब्रह्म शांति को अनुभव कैसे करें। उसके लिए मन वचन कर्म में सुधार लाना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो, एक दूध लेने जाते हो, दूध वाला दूध देने आता है, आप मंजे हुए पतीले को भी धो के फिर लेने जाते हो। वहम होता है ना, रात को कोई चूहा कोई कीड़ा ना चल गया उसके ऊपर, धो के। अब सोचो एक गाय का दूध कितने रुपए किलो, 50 रुपए किलो होगा, 40 रुपए किलो होगा। वो एक 100 रुपए का दूध भी आप इत्तेहाद से लेना चाहते हो। ब्रह्म शांति आनंद, इसके लिए अंतःकरण को कैसा तैयार करना पड़ेगा, ये भी तो विचार करो कि फिर हम इसके लिए अंतःकरण को तैयार भी तो करें, शुद्ध भी तो करें, पवित्र भी तो करें। क्योंकि जहां पर मानसिक शांति नहीं है, आत्मिक शांति तो कहां से आएगी। जहां पर मन तैयारी नहीं है, वो इन स्वाति नक्षत्र की बूंदों को कैच कैसे करेगा। जहां पर अंदर कुछ ना कुछ दुराचार है, वो सदाचार में आए बगैर ज्ञान की स्थिति को कैसे प्राप्त होएगा भाई। पहले तो अवगुण से गुण, फिर अवगुण और गुण दोनों को छोड़ना। पहले तो बद कर्म से सत्कर्म की तरफ, फिर सत्य और बद दोनों का त्यागी मुझे प्यारा है। ये स्थिति कैसे बनेगी अगर कोई भी व्यक्ति अंदर से सुजाग नहीं होता, जागृत नहीं होता, वो स्थिति को प्राप्त कैसे करेगा। अब ये बुद्ध ने मरते समय की शांति की बात पता है क्यों की। ज़्यादातर लोग शांति से मरना चाहते हैं, ख्याल होता है सबको, बाबा उस समय यमराज ना दिखे, उस समय बिच्छू ना डंक लगाएं, ऐसा ना हो। तो उन्होंने बोला कि अगर आजीवन कोई दुराचार में चलेगा तो मरते समय भी मानसिक शांति नहीं होगी। और अगर किसी ने जीवन में दुराचार का पालन नहीं किया होगा तो फिर उसके पास मानसिक शांति होगी। मांगनी थोड़ी है किसी से। बाहर से कोई कितना ही तुमको
धीरज दे दे, ढांढस दे दे, पर अंदर वाले को तो सब पता है। चलो गुरु लोग भी कह देते हैं हम अंत समय तुम्हें लेने आ जाएंगे, अरे धर्मराज लेखा मांगे, नाम लिखा देना। बातें सारी सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, पर अंदर वाले को जब अपना चरित्र पता होता है ना, तो ये बात होते हुए भी नहीं होती। आपके पास कोई गलत सामान है, आपका बोर्डिंग भी क्लियर हो गया, सब हो गया, तो भी खुद लगी रहती है, जब तक कि पहुंच ना जाओ सारा यात्रा का आनंद चला जाता है। डर है, क्योंकि मानसिक शांति तो इतनी इतनी बातों में फिटी जा रही है। किसी के घर जाओ, बर्तन धोते धोते एक कप की डंडी टूट जाए और रखा हो चुपचाप बिना बताए, शांति तो इतने में ही फिट जाती है। जितनी बार चाय सामने आएगी, कप सामने आएंगे, आपको उसकी डंडी याद आएगी, मैं छोड़ आया था। इतनी इतनी बात में, खाली, ज्यादा नहीं। बचपन में किसी की पेंसिल भी चोरी की, आज भी मेरी याद आती होगी। मैंने एक बच्चे के बस्ते से ना पेंसिल निकाल ली थी, मैंने ना उसकी कॉपी के 2 पेज फाड़ के फेंक दिए थे। सालों हो गए, स्कूल खत्म हो गया, तुम बड़े हो गए, शादियां हो गई लोगों की, पर तुम्हें वो पेंसिल, तुम्हें वो पेज नहीं भूलता। तो मानसिक शांति का सीधा सीधा संबंध किससे हुआ? हमारे चरित्र से, सीधा संबंध, डायरेक्ट। हमारा जो चरित्र है, हमारे जो कर्म है, उनका सीधा संबंध हमारी मानसिक शांति से है। रावण अच्छा भला सोता था रोज, जिस दिन से सीता को चुरा लाया उस दिन से ही तो शांति फिटी, उसी दिन से फिटी ना शांति। राम जी कुछ गलत करके नहीं आए, किसी को अपशब्द भी नहीं बोल के आए, वो जंगल में भी खुश रहते हैं, इत्मीनान से रहते हैं। शूर्पणखा जैसी की भी नाक काट सकते हैं, एक्सपीरियंस करो। उनको अशांति नहीं है। शूर्पणखा की नाक काटने के बाद भी अशांति नहीं है, उसको अभी हाथ भी नहीं लगाया सीता को, तो भी अशांत है। क्यों? इन्होंने शूर्पणखा के नाक कान नहीं काटे, वासना के नाक कान काटे। कि अगर कोई हमारे चरित्र को कलंकित कर रहा है, भैया उसके नाक कान काटने अलाउड है। जीत है, इंद्रिय जीत है, विजयी है। नहीं फिटी ना शांति इनकी। रामायण में कभी तुमने सुना है लक्ष्मण जी ने नाक कान जब काट दिए, उसके बाद दोनों भाइयों को बड़ी टेंशन हो गई, रात को उनको नींद ही नहीं आई, हाय हाय हमने एक अबला नारी के नाक काट ली। सुना है? कुछ सुना है ऐसा? वो अपना शांत मुस्कुरा रहे हैं, खुश बैठे हैं, चाहे वो धमकी भी दे गई। और रावण तो उंगली भी नहीं लगा पाया सीता को, इसके बावजूद भी नींद फिटी पड़ी। कितना संबंध है हमारी भावनाओं का, हमारे कर्मों का हमारी शांति पर। जब कभी अंदर अशांति महसूस हो, सोच लेना गड़बड़ तुम्हारे भीतर है, वरना तुम्हें अशांति हो ही नहीं सकती। खुनकी से घूमोगे बिंदास, क्योंकि अंदर पता है यहां साफ है, इंसाफ, अंदर वाला साफ है, कोई डर वाली बात ही नहीं। जिसको जो कहना है कहे। आज भाई हमने किसी की चीज ली नहीं, कोई 10 बार इल्जाम लगा दे, हमें डर नहीं आता उसको देख के, विचार ही नहीं आएगा। कोई मैंने किया ही नहीं तो विचार कहां से आएगा? ये ध्यान रखो,
हमेशा अपना आचरण, अपना चरित्र ऐसा रखो कि तुम्हारे अंदर की शांति ना फिटे। जहां तेरी शांति फिटी वहां तेरे अंदर खोट है, और जहां तू शांत है वहां कोई खोट वाली बात ही नहीं। आनंद में रहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, झूमते रहो, कोई परेशानी नहीं। और देखो एक बात और सिद्ध हो गई, अशांति बाहर से आती नहीं। जब कभी आप अशांति का कारण बाहर मानते हो, उसमें भी दोष आपके भीतर है। माँ कहती है मैं बच्चे के कारण अशांत हूं, अपने मोह से अशांत है। मोह इच्छा रखता है, अधिकार रखता है, मोह अशांति का कारण है। वो कह रही है बच्चा, पति कह रहा है पत्नी के कारण अशांत हूं, नहीं अपनी वासना से अशांत। जिज्ञासु कह रहा है शांति नहीं आ रही, शांति नहीं आ रही। समझ में आ जाता है जिज्ञासु के कर्मों में दोष, मन में खोट। क्योंकि जैसे ही ज्ञान पे चलना शुरू करो ना, शांति तो आपको वैसे ही आ जाती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी आ जाती है आपके कैरेक्टर में। आपको एक तो पहली बात, आप गलत चलते ही नहीं हो। दूसरी बात, कोई गलती एक्सेप्ट करने में डरते ही नहीं हो, क्योंकि आपको सुधारना है तो आप डरोगे क्यों? आप मान लेते हो हाँ ये दोष अभी है, हाँ जी ये गलती हुई है मेरे से। ट्रांसपेरेंसी इतनी आ जाती है, वो आपके अंदर के पावर को कभी लूज नहीं करने देती आपको। ट्रांसपेरेंसी सबसे अच्छी चीज़ है। जितना ट्रांसपेरेंट लाइफ होती जाएगी, कैरेक्टर होता जाएगा, उतने आप अंदर से बोल्ड हो। और मानसिक शांति हरदम है। शांति से सोओगे, शांति से उठोगे, शांति से बैठोगे, कोई दिक्कत है। और ये भी कभी ख्याल नहीं आता कोई मेरे पीठ पीछे तो मेरे को डिस्कस नहीं कर रहा होगा। अपने कर्म में सफाई होने से, शुद्धि होने से एक बड़ा अच्छी शांति रहती है अंदर। कभी ख्याल ही ये दो लोग मेरी बात तो नहीं कर रहे होंगे, मैंने ऐसा किया ही क्या है। जब मैं किसी का मेरा कोई दुश्मन नहीं तो मैं भी किसी का दुश्मन नहीं ना। मजबूती आ जाती है अंदर। नहीं तो मरने के समय की अशांति तो छोड़ो, ये जीते जी की अशांति को पहले जीतना है हमें। मुझे आज कोई कर्म अशांत तो नहीं करता, मेरे अंदर संकोच भय कुछ पैदा तो नहीं होता, मेरे अंदर घबराहट तो नहीं होती। मैं आज शांत हूं, मैं आज ही मरा ही पड़ा हूं, अभी मरने की इंतजार क्यों करनी? जो आज स्थिति है वही कल भी रहेगी। तो आज अंदर परफेक्टली देखना, शांति होनी चाहिए, मानसिक शांति पूरी तरह से। नहीं तो अपना ही गलत हिसाब किताब, अपना ही दुराचार इंसान को शांत नहीं रहने देता। उसके अंदर उल्टे सीधे विचार आएंगे जो उसको अशांत करेंगे। और तो और छोड़ो, कई लोगों को देखो रात को नींद नहीं आती ठीक से। क्यों नहीं आ रही नींद? क्योंकि अंदर कोई ना कोई गड़बड़ लेके बैठे हैं। गलत कर्म करोगे रातों की नींद भी फिटेगी। गलत कर्म होगा तो डरोगे, सोते सोते भी याद आएगा मैंने फलाने से ये किया, फलाने से धोखा किया, फलाने से झूठ बोला, छल कपट किया। अब जवानी के नशे में या किसी भी तरह से कर तो आए कर्म। कई घर में ही गलत चल के आते हैं, कई जेंट्स बताते हैं, कई लेडीज़ अपनी गलतियां बताती हैं। हमने सास से छल कपट किया, नंदों से किया, आदमी की नज़र में ऐसे गिराया, लड़ाइयाँ डलवाईं, बहुत सारी बातें। अब जो कर्म अंदर वो पड़े हैं ना, वो अंत समय याद तो आने हैं। तभी अभी भगवान ने वाणी में बोला कि तुम गुरु से लेन देन करके खाली हो जाओ। गुरु को एक बार ईमानदारी से चिट्ठा दे दो कि ये भूलें हम करके आए हैं, ये दोष हम करके आए हैं, ये बातें मुझे याद पड़ती हैं अंदर से। होता है ना,
हम हावी हो जाते हैं सामने वालों पे, स्वभाव हमारे गलत। अब समझ आता है, ज्ञान के बाद भी समझ आता है, अरे गलतियां तो मेरी थीं, मैं खाम खा उनको दोष देता रहा, गलत तो मैं था, मैं गलत उन लोगों को सिद्ध करता आया, हमेशा मैंने अगलों पे गलती डाल के अपने को बीच से निकाल लिया। बड़ा कुछ पता है आपको अंदर से, वो सब आपकी अशांति बना रहेगा, ज्ञान के बाद भी बना रहेगा, क्योंकि एक बार तो गुरु को चिट्ठा देना पड़ेगा। भले तुम बोलो मैं करता हूँ, मैंने आज तक कुछ नहीं किया, पर वो जो कर्म कर्ता होके किए हुए हैं ना, खास तौर पे जो दुराचार किए हुए हैं, वो तो याद पड़ेंगे, वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो भूतवन के साथ चलेंगे। तो बुद्ध भगवान ने ये दुराचार के परिणाम बताए कि जो भी दुराचारी व्यक्ति है उसको इन परिणामों को भुगतना पड़ेगा। आई बात समझ में?